हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले कमिंग सून एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन गिविंग रीजन दैट ईथर एक्ट एज लुईस बेस एंड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हम अगर आंसर की बात करते हैं तो ईथर रिएक्ट एज अ वीक लुईस बेस सिंस ऑक्सीजन एटम ऑफ ईथर हैज़ लोन पेयर। देखो, जो ईथर का ऑक्सीजन एटम होता है उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। भाई ईथर क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड आर, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, इस ऑक्सीजन के पास में होते हैं हमारे लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर तो आप समझते होंगे, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या होते हैं और बॉन्ड पेयर का मतलब जो बॉन्ड बना ले और लोन पेयर का मतलब जो बॉन्ड ना बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ईथर रिएक्ट एज अ वीक लुईस, ठीक है। तो जो हमारे ईथर होते हैं वो जो रिएक्ट करते हैं वो वीक लुईस बेस की तरीके से रिएक्ट करते हैं। सिंस ऑक्सीजन एटम ऑफ ईथर हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट, क्योंकि रीजन क्या है कि जो हमारा ईथर का ऑक्सीजन एटम होता है उस पर क्या होते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। दस इट गेट्स मिक्स विद कोल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये क्या करते हैं कि जब इनको हम लोग मिक्स करते हैं कोल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी एसिड कैसा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, और कोल्ड होने के साथ साथ में कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, तो HCl और H2SO4, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। टू फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड बेस, तो ये ऑक्सीडाइज्ड बेस बनाते हैं। हम यहाँ पर रिएक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर, और ये कंसंट्रेटेड और कोल्ड HCl, ठीक है, कंसंट्रेटेड और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि कैसा होगा, कोल्ड होगा। तो जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, और यहाँ एक बॉन्ड से H लग जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा डाई एथिल ऑक्सीनियम क्लोराइड, ठीक है, डाई एथिल ऑक्सीनियम क्लोराइड, जो कि क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो ये समझ में आया होगा, क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब देखो, अगर हम यहाँ पर H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दें, भाई यहाँ पर मान लेते हैं कि डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, ठीक है। अब ये भी हमारा डाई एथिल ईथर है। दूसरा हम यहाँ पर ले लेते हैं H2SO4, क्योंकि H2SO4 भी क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब ये H2SO4 एसिड होगा और ये कैसा होगा, कोल्ड होगा भाई, कंसंट्रेटेड होगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, C2H5 सिंगल बॉन्ड O, C2H5 सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर H एक जुड़ जाएगा, ठीक है, और ऊपर प्लस का चार्ज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, HSO4, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि कैसे ईथर कंसंट्रेटेड HCl या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बना है यहाँ पर, तो HCl के साथ डाई एथिल ऑक्सीनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है, एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब प्रोपेनॉल का हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, पॉइंट देन
दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। ठीक है, यानी ब्यूटेन से प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, इसके बारे में हमें समझना है। इसका आंसर क्या होगा, तो हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो प्रोपेनॉल अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, देखो OH ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा प्रोपेनॉल होता है वो क्या करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं कि जब कोई हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, यानी अगर हम बात करें चाहे ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो, तो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है ब्यूटेन से, तो उसका रीजन यहाँ पर ये होता है कि प्रोपेनॉल अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जो प्रोपेनॉल होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप आयन। ठीक है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। तो यहाँ पर देखिएगा OH ग्रुप आयन की वजह से, ग्रुप की वजह से यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऑन अदर हैंड ब्यूटेन डज नॉट इट। अब ब्यूटेन क्या करता है कि किसी भी OH ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो जिससे क्या होता है कि जो ब्यूटेन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना। यही तो पूछा गया है यहाँ पर, एक्सप्लेन द हाई बॉय प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। ठीक है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हाई होता है। अब देयरफॉर यहाँ पर थोड़ा सा और रीजन, इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन या टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है। फॉर दिस रीजन प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन एटम। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो प्रोपेनॉल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें रिक्वायर्ड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए यानी ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हाउ विल गेट डाई मेथिल ईथर फ्रॉम मेथिल एल्कोहल। अब मेथिल एल्कोहल से हम लोग डाई मेथिल ईथर कैसे बनाएंगे, तो देखो जब भी यहाँ पर आपको आ जाए कि डाई मेथिल ईथर है ना फ्रॉम मेथिल एल्कोहल, तो देखो मेथिल एल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मेथिल ले लेंगे, मेथिल एल्कोहल, और उस मेथिल एल्कोहल की हम रिएक्शन करा देंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। यहाँ पर देखिए मेथिल एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। अब जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ मेथिल एल्कोहल रिएक्शन करेगा तो देखिएगा यहाँ से ये OH हटेगा तो CH3HSO4 बनेगा जा करके। भाई ये वाला यहाँ से CH3 आ गया और यहाँ से HSO4 आ जाएगा। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ का और OH यहाँ का मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। तो ये मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल जैसे ही कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा। ये यहाँ पर मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना हुआ है। अब क्या होगा, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट होगा यहाँ पर, ठीक है, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन हम लोग बच्चों फिर से मेथिल एल्कोहल के साथ कराएंगे। ठीक है, मेथिल एल्कोहल के साथ। तो देखिएगा ये मेथिल है ना और ये मेथिल अलग होगा, ये अलग हो रहा है ना, और ये देखो इतना हम उठा लेंगे ये यहाँ से, यानी CH3O सिंगल बॉन्ड और ये CH3 इधर जोड़ लेंगे तो ये डाई मेथिल ईथर बन गया। और यहाँ पर देखिएगा HSO4 और एक हाइड्रोजन ये, तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं क्या, डाई मेथिल ईथर। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम 3 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में संडे को इसी बेस पे हम लोग एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जिनमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और जो इस बोर्ड एग्ज़ाम में यानी आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।